नीतीश से बेस्ट है। नीतीश कुमार देखिए जो उनको बिहार मिला था, कितना जर्जर स्थिति में था बिहार। नालियाँ जाम रहती है। कौन है जिम्मेदार इसका? इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। 20,000 रुपया 20,000 रुपए में टिकट, एकदम ओपन है। 20,000 रुपए में टिकट। जन सुराज और तेजस्वी दोनों है बेकार। इस बार बनेगा एनडीए सरकार। नमस्कार, एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सासाराम के रोहतास में, जहां पर जाम की समस्या आपने सुनी होगी। अभी कुछ दिन पहले बिहार बाढ़ में डूबा था, उसी बीच सासाराम से तस्वीरें आई थी, गाड़ियां डूब गई थी। पर्यटन स्थल यहां पर बनाया जा सकता है, लोग घूमने आते हैं, झरने हैं, मंदिर है, किले हैं, लेकिन अभी तक सासाराम को कोई नहीं जानता है। कारण क्या है भैया? कारण क्या है? कोई जानिए नहीं, तो कारण क्या हम बताएं? कारण क्या है? कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार नेता है। नेता है? कौन नेता? कोई भी जो नेता है, जो बन रहा है वही इस नेता। बार किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार तो नीतीश को हटा के बल्कि और किसी को बैठा दिया। नीतीश को हटा के और किसी को बैठा दिया जाए। नीतीश से बेस्ट है। नीतीश कुमार देखिए जो उनको बिहार मिला था, कितना जर्जर स्थिति में था बिहार, और उनको उसको पाटने के बाद उन्होंने इतनी की मुद्दा है आप लोगों के पास? क्या मुद्दा है? कि बिहार जर्जर था, रोड बना दिए, हो गया काम, हो जाएगा रोड बनाने से काम, हो जाएगा रोड बनाने से काम। कहीं नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। रोड बनाने से खाली काम होगा? डूब जा रहा है यार सासाराम बाढ़ में। वो आपातकाल में हुआ, जाके देख के कितना पानी निकल गया। एक बाइक अगर पानी हुआ तो उसको निकलने में 1 दिन टाइम तो लगेगा। आप निकल कर जाके देखिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त है यहाँ का। यहाँ पर जो नालियाँ हैं जाम रहती है। सर हम देहात से हैं। देहात से हैं। आप बताइए। देहात से हैं। देहात से हैं। जाम रहती है? जाम रहता है नाली जाम रहती है। और क्या है? नालियाँ जाम रहती कौन है। है जिम्मेदार इसका? इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है? बिल्कुल, सरकार दोषी है। यहाँ जो नीतीश कुमार जो सभी को देखते हुए सम्मान देने का काम किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के लिए, सबको देखते हुए उन्होंने विकास करने का काम किया है। और उनको जो आरजेडी के लोग हैं वो विकास उनसे बच नहीं पा रहा है। वो लोग उसका विरोध कर मतलब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार आरजेडी का सरकार कभी किसी कीमत पर नहीं आएगी। चलिए हम बताते हैं कि बालू घाट के लिए मशहूर है। बालू यहाँ से भेजा जाता है, लेकिन क्या बालू वैध तरीके से भेजा जा रहा है या अवैध तरीके से जा रहा है बालू? अभी तो एनडीए का सरकार नहीं है सही, देखिए। बालू का क्या कहेंगे? बालू अवैध तरीके से जा रहा है? अवैध तरीके से जाती है माफियाओं के द्वारा। और सरकार मौजूदा में तो आरजेडी यहाँ पर राज कर रही है भैया। और सरकार के जितने प्रशासक हैं, इनका सीईओ है, पुलिस है, बालू वालों से पैसे की तस्वीर करती है रोड पर। इसका संरक्षण किसके अंडर में है? नीतीश कुमार के देखरेख में है। विधायक जी क्या कर रहे हैं आगे? विधायक जी आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते लेकिन भाई ये लोग सुनने वाले नहीं है। लेकिन सुनता नहीं आवाज। विधायक जी आवाज उठा रहे हैं। विधायक जी बेचारे का आवाजें बंद कर दिया गया है। सब खेल चल रहा है, सरकार बनाने बिगाड़ने सबको। बाद में सबसे पहले गांधी जी चाहिए, लेकिन गांधी जी विचारों वाला नहीं, गांधी जी नोटों वाला, जिसपे गांधी जी का बढ़िया फोटो है। दरअसल सासाराम शहर का ये दुर्भाग्य है कि इतिहास में पूरी विश्व में जिसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए थी, वहाँ पर इन लोगों ने हमेशा से पैसा का, और इस बार तो टिकट की बोली लगती चली गई। 1 करोड़ 1 करोड़ 2, फिर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ लेने वाले लोग जनता का सड़क नहीं संवार पाएंगे, जनता की समस्या नहीं संवार पाएंगे। और यहाँ बात करते हैं एनडीए वाले कि हमने अस्पताल दिया, उद्घाटन के होड़ में मार हो रहा था। और अभी स्वास्थ्य व्यवस्था की इतनी बुरी हाल है कि यहाँ अगर सर्दी खांसी भी है तो बनारस जाइए या पटना जाइए। भैया रेवेन्यू हमारा, धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र रोहतास, बालू का खनन हमारे यहाँ से, पूरे बिहार को रेवेन्यू दे हम, और इलाज कराने हम जाएंगे पटना और सवरेगा इनका दिल्ली। ना इस बार दिल्ली चलेगा, ना इस बार गुजरात वाला चलेगा। चलने वाला है इस बार प्रशांत किशोर का जादू, और इस बार बिहार में जनता की सम्राट चौधरी ने क्या कहा है सुने है ना? ऐसे कुकुरमुत्ता जैसी पार्टी बहुत सारी है, अब उनको रहती है। अब उनको इतना गंभीरता से बिहार अगर लेने लगता तो आज बेचारे वो पगड़ी बांध के और पगड़ी खोल के यही विचार नहीं बना पा रहे। मुख्यमंत्री बने ना जी। अरे उप मुख्यमंत्री पिछलग्गू है ना नीतीश कुमार के, उनका कोई वैल्यू है? उप मुख्यमंत्री अपने आप को कुशवाहा का नेता बताते हैं, लेकिन इसी शहर की बेटी स्नेहा कुशवाहा का जब बलात्कार होता है, हत्या होती है, तो मुंह नहीं खुलता है सम्राट चौधरी का। और सम्राट चौधरी बताते हैं प्रशांत किशोर को कुकुरमुत्ता। पहले बोलने का तमीज सीखे, और तमीज कहाँ से सीखेंगे? वो मिलेगा स्कूल में। उनके पिताजी तो मंत्री थे तो स्कूल बनवाया नहीं, तो खुद पढ़े लिखे नहीं। और 7वीं फेल व्यक्ति क्या किसी को क्या कहेगा? प्रशांत किशोर के सामने खड़े रहने की ताकत है। सूरज के आगे वही खड़ा हो सकता है जिसकी औकात होती है, और सूरज को दिया दिखा रहे हैं। चलिए, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप है, जाम की समस्या है, नाला जाम है,
अभी कुछ दिन पहले आपने तस्वीरें देखी होगी, एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा था कि सासाराम में जल जमाव है, गाड़ियां डूब गई थी। चलिए भैया, जो भी है सब समस्या अपनी जगह है, लेकिन आप कह रहे हैं इस बार नीतीश कुमार रहेंगे, मौका मिलना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं आरजेडी की सरकार आ रही है। आरजेडी की सरकार क्यों बननी चाहिए? आरजेडी की सरकार इसलिए बननी चाहिए कि आरजेडी ने जो है पलायन को रोकने का विचार किया है, रोजगार देने की बात कर रही है। और 17 महीनों में जो नीतीश जी कहते थे कि इसके बाप ही ऐसा पैसा आएगा, इसका बाप जेल में से पैसा देगा, नुकबाली होगी तो वो तो हो गया। तो विश्वास जनता ने दिखाया कि हाँ हम कर सकते हैं। तो बहुत कुछ कहते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो 1990 का वो दौर आ जाएगा, सुनिए ना, फिर से गुंडागर्दी चालू हो जाएगी, खड़े नहीं रह पाएंगे इस तरीके से। सुनिए ना, नीतीश कुमार जी कहते हैं 2005 से पहले क्या था, 90 से पहले क्या था, तो 90 से पहले क्या था ये पीस डाल लीजिए। 90 से पहले भी क्या था, कांग्रेस का राज था ना, और लोग भी थे ना। लेकिन 95 से लेकर 2000 के बीच में सोशल जस्टिस की जब सरकार बनी तो चुन्नीलाल राजवंशी राजवार, रविंदर ताती, रामचंद्र चंद्रवंशी कहार, भगवती देवी मुसहर, भोलाराम तूफानी डोम, हरिशंकर पंडित कुम्हार का कभी ये जाति विधानसभा में जाते थे क्या? ये जाते थे? अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, शिक्षित बनो। लालू यादव के राज में बीपीएससी से 50,000 टीचरों की बहाली हुई थी, आप लोग जानते होंगे। आज नीतीश कुमार कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है? संस्कृत में जिसका ज्यादा नंबर आया उसको टीचर बहाल कर दिए और उसको 12 का पहाड़ा नहीं आता है, तो वो स्कूल तो आज उसी में बचा है जो लालू यादव बीपीएससी से टीचर बहाल करके रखे हैं, उसी पर स्कूल आज बचा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त है बिहार की। अच्छा, हमने सुना है कि पैसा लेकर यहाँ पर काम होता है। अफसरशाही चल रहा है बिहार में, अफसरशाही चल रहा है क्या बिहार में? अफसरशाही है, हाँ, अफसरशाही पूरे बिहार में चल रहा है, चरम सीमा। अगर एक कर्मचारी के पास आप जाइए तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, और एक जज के पास जाइए तो वो भी बिना पैसा का काम नहीं होता है। अफसरशाही चरम सीमा पे है। जब शिक्षा की बात हो रही है ना, तो शिक्षा की बातें में लालू जी के राज में कि कौन जाते थे पढ़ने के लिए? गाय, बकरी, भैंस स्कूल में जाते थे। ये लोग गाय भैंस पढ़ने जाते थे, वहीं रहे, वहीं बकरी गाय भैंस पढ़ने जाते थे। एक मिनट मेरी बात, आप जैसे मीडिया को ना दिन में उठा लिया जाता है। अगर आप लालू के खिलाफ बोलते हैं ना उस समय, तो आप जैसे मीडिया को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। हाँ, एकदम जाहिर सी बात है। आप सुनिए इनकी मानसिकता क्या है। लालू यादव ने कहा, सुनिए, लालू यादव ने क्या कहा, गैया भैंसिया चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। उसने देखा कि गांव में गरीबी है, ये भैंस गाय चराने वाला, भेड़ चराने वाला, सुअर चलाने वाला मात्र जीने का यही आधार है। कह रहे हैं गाय भैंस और बकरी रहता था स्कूल में, आदमी नहीं रहता था। हाँ, वो तो सब सुनिए ना, उसके पास समय नहीं था, धन नहीं था, तो उसके लिए चरवाहा विद्यालय का स्थापना करना चाहा, लेकिन इन लोगों ने हल्ला करके नहीं होने दिया। क्या चरवाहा के बेटा नहीं पढ़ सकता है? उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं, तो नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए विद्यालय नहीं होना चाहिए। चरवाहा का बेटा पढ़ सकता है, लेकिन चरवाहा बनना नहीं चाहेगा। जो लालू जी चाह रहे थे कि हम भी चरवाहा बना दे सारे बिहार को, ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 सालों में रोड ना मिला, ना हॉस्पिटल मिला, और स्कूल बोल रहे थे 1990 से स्कूल नहीं था। 1990 से पहले स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था। सुन लीजिए, वो स्कूल का सुनिए, जयप्रकाश नारायण छपरा, भूपेंद्र मंडल, मधेपुरा, किसने बनाया? क्या मांग रही है बिहार इस बार? क्या मांग रही है इस बार? क्या मांग रही है? एनडीए की सरकार, आरजेडी रोहतास क्या मांग रहा है? नीतीश कुमार। असल में स्थिति देखिए क्या है, गंभीरता से। आप लोग अकेले पड़ गए भैया, प्रशांत किशोर वाले साहब यहाँ पर बवाल मचाया हुआ है। अगर अकेले, यही तो भीड़ है, यही तो ये लोग दोनों सरकार चाहता है कि सड़क पे भीड़ चिल्लाती रहे। आप ना रोजगार से दूर रखा, आप व्यवसाय से दूर रखा, आपने शिक्षा से दूर रखा। ये तोरा बिहार में हम नटवा, हमरा बिहार में तू नटवा। 20 साल 2005 के पहले वाला बिहार, 2005 के बाद वाला बिहार। आप नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले था जी। अरे नीतीश कुमार जी, आप यही कहते हैं ना कि गुंडा राज था। एनडीए वाला कहेगा क्या, 5 से पहले गुंडा राज। और इन लोग कहता है, अरे हम कहते हैं कि अगर वो गुंडा राज था तो ये महागुंडा राज है। यहाँ डीएम ऑफिस में बैठ के पदाधिकारी गुंडा गर्दा करता है। गुंडा सरकार में गुंडा
रुक जाइए, प्रशांत किशोर जी जब अच्छे थे तो फिर एनडीए की सरकार लाने के लिए मदद क्यों किए? क्योंकि वो भी गलत है, नहीं तो फिर सरकार नहीं लाना चाहिए। जवाब उन्होंने कहा है कि हमने कंधा लगाया है, हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, चोरी की स्ट्रेटेजी बनाई है। क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ना कोई फरिश्ता थे, ना फरिश्ता है कि उनको सपना में आ रहा था। उन्होंने देश को बदलने के लिए नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सत्ता में आई सरकार को शॉर्टकट चाहिए था कि हम मुसलमान विरोधी कानून लाएंगे, हम पाकिस्तान विरोधी लाएंगे। अरे इस देश के 80% हिंदुओं की बात करते तुम, उनके बच्चों की शिक्षा की बात करते। दरअसल देखिए, प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक बिजनेसमैन है। सबसे पहले वो विभिन्न पार्टियों का जाके प्रचार प्रसार करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, और अभी वो बिहार में आकर अपना बिजनेस खोले हैं, युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। देखिए, टिकट के लिए 20-20 हजार रुपया लोगों से मांगे, एक फर्जी कार्ड बनवा रहे हैं। 20,000 रुपए टिकट के लिए मांगे, 20,000 रुपया, 20,000 रुपए में टिकट एकदम ओपन है। 20,000 रुपए में टिकट दे दिए। इन लोग 20 करोड़ ले रहे हैं, इन लोग 20 करोड़ पर्दा के पीछे 20 रुपया ले रहे हैं एक कार्ड बनवाने के लिए। उसके बाद देखिए, ये जो शराब की कंपनियां हैं उससे भी ये चंदा ले रहे हैं। इनका खुद का कज करता है। सामने ये पहले जनसुराज ज्वाइन किए थे, अभी हमारे दीजिए जवाब। एनडीए में है। जनसुराज ज्वाइन किए थे, तो क्या बोले थे? एक सेकंड रुक जाइए, कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसको टिकट दिया जाएगा। और सभी लोगों से 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए का प्रचार करा लिए पूरे क्षेत्र में। 10-10 15-15 कैंडिडेट से वो लोग अपना 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए लगा के पूरा क्षेत्र में प्रचार कर दिया। जनसुराज का फ्री में प्रचार हो गया। और उसके बाद लास्ट में पैसा लेकर और कोई सभी पुराने कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया गया। की चाहत में आप भी थे क्या 20,000 रुपए में? हाँ, हमारा भी पैसा लगा था, हमारा भी फॉर्म लगा था, लेकिन टिकट उसको मिला जो कभी सासाराम विधानसभा में कभी किसी से प्रचार भी नहीं किया होगा। लास्ट में उसको टिकट मिल गया। चलिए, टिकट हटाइए, अब मिल गया टिकट। अब मुद्दे की बात करते हैं। क्या मांगता है रोहतास इस बार? आरजेडी। इनसे बात कीजिए आप। बताइए, आरजेडी बताइए क्या मुद्दे हैं रोहतास के? बेरोजगारी, शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन रोकना, भ्रष्टाचार। पलायन रुकेगा? रुकना चाहिए। कौन रोक सकता है? नया सरकार रोक सकती है, अभी कोई चेंज होगा वो रोक सकता है। मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। कौन रोक सकता है? तेजस्वी यादव रोक सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई पार्टिकुलर नहीं, वो जनता का मूवमेंट रोक सकता है, वो जनता का मूवमेंट रोक सकता है। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है। इस सरकार को हटाना है। सरकार को एकदम हटाना है, इसलिए कि यहाँ पर सारा धंधा बंद है, बालू गट्टी सब बंद है, भ्रष्टाचार चरम। अच्छा, नीतीश कुमार ने शराब बंद करा दिया, कितना बढ़िया काम किया भैया। बिहार में शराब बंद है, शराब बंद है भैया। होम डिलीवरी, होम डिलीवरी आए, नीतीश कुमार होम डिलीवरी आए, होम डिलीवरी आए। हाँ, नीतीश कुमार ने शराब बंद करा दिया, बट फिर भी ब्लैक में तो बिचता ही है। ब्लैक में बिक रहा है? हाँ, बिक रहा है। होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी क्या है भैया? होम डिलीवरी फोन कीजिए घर पर। सुनिए ना, नीतीश कुमार डिलीवरी करवा रहे हैं। सरकार के साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार के साथ रहें और उसको देखिए, यहाँ नीतीश कुमार शराब में इतना सुविधा दिए। रुकिए जी, नीतीश कुमार शराब के लिए बहुत सुविधा दे दिए है। शराब वाले का फोन कीजिए, उसके बाद कहेगा, पूछेगा कितना चाहिए, बोले कि हाँ, तो कहेगा सुनो ना थोड़ा एगो चिकना कुछ देख के ले लिया, एगो सिगरेटो ले लिया। तो सारा व्यवस्था चिकना से सिगरेट से लिए और शराब और गिलास तक घर जब चली जाए। तो नीतीश कुमार ने तो शराब पीने वालों को और बढ़िया कर दिया। काम रोजगार तो बढ़ा दिया। आरजेडी वाले जवाब दीजिए, शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं सुन बात। एनडीए वाले हैं आप लोग, शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, शराब जो मिल रहा है उसका मुख्य कारण है कि एक मिनट रुकिए, शराब जो मिल रहा है उसका मुख्य कारण है कि आरजेडी वाले लोग उनको बदनाम करने के लिए, ठीक है, शराब का व्यापार कर रहे हैं, शराब का उनको छवि खराब करने, वही लोग प्रशासन क्या कर रहे हैं? जेल जाते हैं। प्रशासन क्या जेल जाते हैं, वही शासन क्या? अरे वही लोग जेल जाते हैं ना। प्रशासन जो भी पीते हुए पकड़ता है उसको सलाखों के पीछे भेजती है और प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन जो बिहार है वो अपने सीमावर्ती जो स्टेट हैं उनमें शराब बंद नहीं है, तो वहाँ से शराब आती है। और इसको पैरेलल जो व्यवस्था है, विपक्षी पार्टियां जो है सरकार को बदनाम करने के लिए एक व्यवस्था बना के उसको होम डिलीवरी का काम कर रही है। प्रशासन उन पे भी सख्त है और समय आने पर उनके माकूल बड़ा आरोप लग रहा है, बड़ा आरोप। विपक्षी पार्टी मदद कर रही है और शराब अंदर आ रहा है। ये नीतीश का ये गलत है, ये गलत बात। ये कभी हो जाता है, लूटपाट है और वो लोग। अच्छा, एक
आरजेडी का रहा है, लेकिन आप लोगों में इतना दम नहीं है कि आप प्रशासन को समझा सके। मसला ये है कि देखिए शराब, नीतीश कुमार का स्लोगन है कि हम पियब गांजा और औरा सब पियब शराब, दोनों के मिल के करब बिहार के खराब। एक मिनट सुनिएगा, ले रहे हैं, सबका जवाब ले रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप लोग एनडीए के समर्थक हैं और एनडीए की सरकार है, आप ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, ठीक है, सुनिए ना मेरी बात, प्रशासन क्यों नहीं संभाल रहा है आपसे? शराब अंदर कैसे आ रहा है बिहार में? अगर देखिए शराबबंदी हमारा सफल नहीं होता तो बिहार की माताएं बहनों से पूछिए, आज शराबबंदी का कारण है कि अपने घरों का चूल्हा बढ़िया से जलाती हैं और इतना खुश हैं कि आज उनका घर जगजग है और प्रशासन का साथ हमारी महिलाएं देती है और सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। यह हमारा शराबबंदी का सफल एग्जाम्पल है। शराब की गाड़ियां अंदर कैसे अंदर प्रशासन के द्वारा आती है, मिली भगत प्रशासन चोरी सब बढ़ जाएगा अगर आरजेडी जीतेगी तो। बिहार सुरक्षित है अगर नीतीश की सरकार है तो। दारू तो मिल ही रहा है, दारू मिल रहा है, लेकिन उस समय बेटी बहन निकालना मुश्किल हो गया था, अपहरण हो रहा, बेटी बहना निकालना मुश्किल हो गया था, अपहरण हो रहा था, चोरी सब बढ़ गया। बालू का रंगदारी बंद हो गया क्या? नहीं, बालू का रंगदारी बंद हो गया? कैसे कह रहे हैं? विधायक है ना आरजेडी का, है ना, अभी सहयोग से चल रहा था। अभी देखिए किसके संरक्षण में हो रहा है? बालू माफिया आप सुनते हैं, आरजेडी के लोग बालू माफिया चुनाव लड़े, अभी जय कुमार सिंह का आरोप है, जदयू से ही जय कुमार सिंह के थे ना, अभी जय कुमार सिंह का बयान है कि बालू माफिया भगाओ। आलोक सिंह को क्या भाई, किसकी सरकार इस बार? आरजेडी की। किसकी सरकार? आरजेडी के भैया, किसकी सरकार? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। किसकी सरकार? आजाद समाज पार्टी बनेगी, उसी के जनसुराज। होम डिलीवरी ना। किसकी सरकार? एनडीए। एनडीए। नीतीश। किसकी सरकार? एनडीए। आइए इधर आइए, यहाँ आके बोलिए, किसकी सरकार? एनडीए। किसकी सरकार चाचा? एनडीए की। अफसर लोग सही में पैसा ले रहा है यहाँ पे? सही में पैसा लिया जा रहा है? हाँ, पैसा तो हम लोग को मिल रहा है। फिर भी एनडीए को वोट दीजिएगा? फिर भी एनडीए को वोट दीजिएगा? नहीं, एनडीए की बनेगी तो बढ़िया रहेगा। मौका मिलना चाहिए। ना एनडीए या इंडिया या जनसुराज? एनडीए या इंडिया? अपराध नहीं बढ़ाना है। जन सुराज और तेजस्वी दोनों है बेकार, इस बार बनेगा एनडीए सरकार। चलिए, एबीपी बिहार एक्सप्रेस इस वक्त सासाराम रोहतास में मौजूद थी। आपने सुना कि जनता ने क्या कहा, यही सच्चाई है जो जनता ग्राउंड जीरो से कह रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस, आपको रखे आगे।